Hello everyone, I'm Adarsh Singh from Azamgarh, Uttar Pradesh. I'm here as FTP JE Chemistry. I'm currently pursuing BTech from NIT Andhra Pradesh. Today I'm going to teach the topic balancing of redox reaction. आप यहाँ तक आए हैं मतलब इससे पहले के सारे टॉपिक आपको आते हैं, मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना आता है, आपको रिएक्शन लिखना भी आता है. हम यहाँ पे सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास दो मेथड है. कितने मेथड है? दो मेथड. पहला मेथड है हमारा एन फैक्टर मेथड, एन फैक्टर मेथड, और जो दूसरा मेथड है हमारा वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. अगर दोनों में से कोई भी एक मेथड अगर आपको आता है तो मतलब आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आज मैं आपको सिखाऊंगा एन फैक्टर मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. इसमें सबसे जो मेन रोल है वो है एन फैक्टर का. ठीक है, शुरू करते हैं. एन फैक्टर बैलेंसिंग से हमारे पास 5 स्टेप हैं. मात्र 5 स्टेप में आपको पूरी रिएक्शन बैलेंस करना आ जाएगा. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1, हमारे पास कोई भी अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है तो मतलब उसमें किसी एक कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी एक कंपोनेंट का रिडक्शन हो रहा होगा. जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हम पता कैसे करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ये भी बेसिक है. जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है वो रिडक्शन हो रहा है उसका, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. तो स्टेप 1 में बस हमको इतनी सी काम करना है. हमको जो रिएक्शन दी हुई है उसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और उसमें से आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. तो देखते हैं. स्टेप 1 है हमारा आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में OA लिख रहा हूं, एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, हम जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो कैसे दिखेगी? OA, हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये मिलके हमको क्या दे रहे होंगे? प्रोडक्ट. ये जस्ट एक जनरल इक्वेशन है. इससे सारे इक्वेशन इसी टाइप के होते हैं कुछ ना कुछ रिडॉक्स में. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालने का हमारे पास मेथड जो है ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज, और इसी का उल्टा हो जाएगा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट में. रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीज. ठीक है, बस ये है हमारा स्टेप 1. अब बचा 4 स्टेप. आइए देखते हैं सेकंड स्टेप. स्टेप 2, हमको पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है. अब हम क्या करेंगे? जो मेन इस मेथड का नाम है एन फैक्टर मेथड, हम वही यूज करने जा रहे हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए. सबको आता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर आता है हमारे पास x. मान लेते हैं आपने कैलकुलेट किया और आपको आया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर x. सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर आया हमारे पास y. अब इसका x और y का करना क्या है? ये जो x है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर, इसको रिड्यूसिंग एजेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बना दीजिए. क्या बना दीजिए? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. और जो y है रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बना दीजिए. तो हमारे पास जो अभी रिएक्शन आएगी ये सब करने के बाद वो कैसे आएगी उसको देखिए. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का x है तो रिड्यूसिंग एजेंट का y है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग का, ये हो गया YOA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस X RO सॉरी, ये हमको देगा प्रोडक्ट. ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए. स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया. ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, मतलब अगर आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना आता है तो बैलेंसिंग में बहुत कम टाइम लगेगा. आइए देखते हैं स्टेप 3. स्टेप 3 हमारा कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस कर लीजिए. मतलब उन दोनों को छोड़ के जितने भी एटम है उनको बैलेंस कर लीजिए. तो देखिए उसको क्या कर रहे हैं? बैलेंस ऑल एटम्स, सभी एटम्स को हम बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट, इसका मैं रीजन भी बताऊंगा अभी क्यों हम इसको छोड़ रहे हैं, और छोड़ेंगे नहीं, इसको आगे पकड़ ही लेंगे. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन,
अब इसको मैं इस रिएक्शन में डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन अभी हम एग्जांपल के थ्रू सब देखेंगे। स्टेप 4 देखिए मेन स्टेप इसका स्टेप 2 है। इसके बाद हम ये जनरल बैलेंसिंग कर रहे हैं। एटम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना तो आता होगा सबको। एटम अगर O इधर 2 है उधर 5 है तो इधर कितना करेंगे 3, इन दोनों को छोड़ देंगे। हम मान लीजिए मैंगनीज यहाँ पे 2 है तो यहाँ कितना करेंगे 2 कर देंगे इसको, ठीक है। आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 हमारा कहता है कि चार्ज बैलेंस करना है हमको। क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करेंगे कैसे? अगर मान लीजिए हमारी इक्वेशन जो है वो आयनिक इक्वेशन है तो उसमें चार्ज होगा। चार्ज कैसे आता है? एसिडिक मीडियम में क्या होता है H+ होता है और बेसिक मीडियम में क्या होता है OH- होता है। तो हमको अगर सिर्फ चार्ज बैलेंस करना मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम चार्ज होना चाहिए, मतलब बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है कि वो चार्ज बैलेंस, एटम बैलेंस, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो हम यहां पे चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंसिंग के लिए हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं। अगर हमारा मीडियम एसिडिक है, कैसा है हमारा मीडियम? एसिडिक, तो हम यूज करेंगे H+ को। मतलब अगर इधर 5+ और इधर 0 तो इधर हम 5H+ ऐड कर लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। मेरी बात मानो भाई, H+ इधर ऐड कर देंगे, H+ यूज करेंगे। और अगर हमारा मीडियम बेसिक है, कैसा है? बेसिक, सबको समझ में आ गया होगा। एसिडिक में H+, तो बेसिक में क्या? OH-, सिंपल। OH- को यूज करेंगे किसके लिए? चार्ज बैलेंस करने के लिए। हो गया। लास्ट स्टेप बची है आपकी। लास्ट स्टेप देखिए, ये सबसे इजी स्टेप है ये। अब हम इसमें यहां पे हमने ऑक्सीजन को छोड़ दिया था, अब इसको पकड़ लेंगे। कैसे यूज कैसे करेंगे? हमें जब ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो जितना ऑक्सीजन बैलेंस करना है उतना हम वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल। देखिए इसको जल्दी से, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग वाटर, H2O, जल, वाटर। अगर आपने इतना कर दिया तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप लोग के दिमाग में एक डाउट हो रहा होगा, ठीक है हमने ऑक्सीजन को छोड़ा था, हमने पकड़ लिया, हाइड्रोजन कहां गया भाई? मैं कहता हूं अगर आपने 5 स्टेप सही से किए, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा अपने आप। आपको जो इक्वेशन मिलेगी, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है ये, रिएक्शन विल बी कंप्लीटली बैलेंस्ड, सब कुछ हो जाएगा उसमें। इसका एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें H+ भी बैलेंस हो जाएगा, H भी बैलेंस हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, देखिए इसका एग्जांपल हमारे पास है परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन क्या है? रिएक्शन हमको दी हुई है MnO4- प्लस C2O4 2-। ये हमारे पास क्या है? परमैंगनेट आयन। ये हमारे पास क्या है? ऑक्सलेट आयन। ये कैसे मिलेगा हमको? बाजार में जाएंगे क्या बोलेंगे कि परमैंगनेट आयन दे दो? नहीं मेरे भाई, पोटेशियम परमैंगनेट की तरह मिलता है, डार्क पर्पल कलर होता है इसका। और ये क्या है? ऑक्सलेट आयन। बाजार में ये भी नहीं मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, उससे H+ निकल जाता है और ये आयन मिल जाता है हमको। देखो अब इसको हमको बैलेंस करना है किसमें? एसिडिक मीडियम में। हालांकि मैंने बता दिया कि ऑक्सलेट आयन ऑक्सैलिक एसिड की तरह मिलता है, लेकिन फिर भी आपको खुशी के लिए बता देता हूं कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। देखिए यहां से मिला क्या हमको मिला Mn2+ और CO2। इतना हमको दिया हुआ है। अब हमें बोला है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो। मैं आपको करता हूं स्टेप 1 to 5 प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करेंगे और देखिए इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है। स्टेप 1 क्या कहता है कि हम पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता कर लें। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा हर एक एटम का। ठीक है, यहां पे देखो MnO4- प्लस C2O4 2-, Mn2+ और CO2। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है परमैंगनेट में? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बोक्सिलेट में कार्बन का O2Z, इसका आएगा 3। यहां पे ये आयन है, आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जो चार्ज होता है वो होता है, ये +2 हो गया। इसका क्या है? +4 में। यहां पे देखो +7 से +2 गया, क्या हुआ? रिडक्शन। कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है? कार्बन। +3 से +4 में गया, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कैसे एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लो इसको। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और वैसे भी सबको पता है कि परमैंगनेट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ये कैसे एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास मिल गया हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया हमको MnO4 माइनस, रिड्यूसिंग एजेंट हमको मिल गया C2O4 2 माइनस। ठीक है, हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। आइए स्टेप 2 पे। स्टेप 2 याद है आपको? स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि n फैक्टर निकालो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास MnO4 माइनस, n फैक्टर कितना है इसका? 7 से 2 में गया, 5 चेंज हुआ, n फैक्टर 5। रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोक्सिलेट C2O4 2 माइनस, n फैक्टर कितना आया इसका? देखो यहां पे 1 का चेंज हुआ, लेकिन यहां पे 2 कार्बन है तो 2। अब मैंने स्टेप 2 में ही बताया था कि जो n फैक्टर आ रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सिंपल भाषा में कहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बना देना है। तो देखिए अभी जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी यहाँ पे, उसको क्या कहेंगे? MnO4 का 5 तो इसको इसका, और इसका 2 तो MnO4 का 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस। अभी हम प्रोडक्ट साइड में कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? प्लस CO2। अब स्टेप 3 से करेंगे छेड़खानी। स्टेप 3 हमारा कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस कर दो। ठीक है मेरे भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे 2 Mn, यहाँ पे कितना? 1, बैलेंस करना है इसको भी। यहाँ पे 10 कार्बन, 5 दूनी 10 कार्बन, यहाँ पे कितना है? 1, तो इधर 10 कर देंगे। तो इक्वेशन लिखता हूं मैं डायरेक्ट, देखो 2 MnO4 माइनस, अब हम प्रोडक्ट साइड में छेड़खानी कर रहे हैं, 5 C2O4 2 माइनस। हमको दे क्या रहा है? देखो ये यहाँ पे 2 Mn2 पॉजिटिव मैंने कर दिया, प्लस 5 2 10 CO2, 10 CO2। हो गया, स्टेप 3 खत्म हो गया हमारा। आइए स्टेप 4 पे। स्टेप 4 जल्दी बोलिए, मीडियम कैसा है? एसिडिक है। क्या यूज करेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए? H+ यूज करेंगे। स्टेप 4 हमारा है चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस क्या यूज करना है? H+ यूज करना है। अब देखो मैं बताता हूं आपको चार्ज बैलेंस जो मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहां पे 2 माइनस, ठीक है? यहां पे क्या? 10 माइनस, 5 2 10 माइनस, यहां पे क्या? 2 माइनस, कितना हुआ? 12 माइनस इधर हुआ। इधर कितना है? 2 2 4 प्लस, 12 माइनस को 4 प्लस ले जाना है। क्या करेंगे? 16H+, पहले तो 12 को 0, फिर आगे 4, 12 4 16। तो हम इधर 16H+ ऐड करेंगे। किधर ऐड करेंगे? इधर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर ऐड करेंगे तभी तो H+ के इसके बराबर होगा चार्ज। देखो फिर अभी हमारी इक्वेशन कैसी हुई? 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस प्लस कितना? 16H+। 16H+ हमने यूज कर लिया, 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 10 CO2। 10 CO2 तो हमारे यहीं से आ रहा है चलता हुआ। लास्ट स्टेप, जल्दी जल्दी। स्टेप 5 क्या बोलता है हमारा लास्ट स्टेप? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। क्या यूज करके? वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन बैलेंस, स्टेप का नाम है ऑक्सीजन बैलेंस। अब देखिए ऑक्सीजन कैलकुलेट करिए, अनबैलेंस कितने हैं? 4 2 8, 8 ऑक्सीजन, 5 4 20, 20 प्लस 8 28 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में देखो 10 दूना 20, 20 ऑक्सीजन इधर है, इधर 28, इधर 20, इधर कितना कम है? 8 कम है, 8 ऐड कर दो। मेरी बात मानो मेरे भाई, H2O ऐड कर दो, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्या हुआ? 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस प्लस 16H+ gives us 2 Mn2 positive plus 10 CO2 8 H2O। आपको डाउट था ना भाई कि हाइड्रोजन तो हमने यूज ही नहीं किया, देखो कहां नहीं यूज किया। 16 हो गया बैलेंस।
जब मैंने कह दिया कि आप अगर 5 स्टेप फॉलो कर लिए तो छाती ठोक के कहो कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है। हर एक मामले में चार्ज देखो, इधर चार्ज बैलेंस, इधर चार्ज बैलेंस, हर एक एलिमेंट बैलेंस है। ये होती है एक बैलेंस रिएक्शन की निशानी की सब कुछ बैलेंस होना चाहिए उसमें, एलिमेंट्स ही नहीं चार्ज भी, हर एक एटम बैलेंस होना चाहिए। तो ये अगर आपने 5 स्टेप फॉलो कर लिए तो आपको बैलेंसिंग आ जाएगी। आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा कि मैंने कैसे स्टार्टिंग से स्टेप्स बताए और एग्जाम्पल बताए। थैंक यू फॉर बीइंग इन द वीडियो। थैंक यू सो मच।